जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है हम लोगों का बहुत ही रहस्यात्मक है। रहस्यात्मक का मतलब है कि आज बहुत आपको एक रहस्य की बात की जानकारी होगी जो मैं चरित्र आपको बताने जा रहा हूं। इसमें आज का टाइटल ये है अपना कि भारत जी को अगले जन्म में मृग क्यों बनना पड़ा और मृग के बाद फिर जड़ भरत क्यों बनना पड़ा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अधिकांशता व्यक्तियों के दिमाग में ये बात होगी कि ये दशरथ जी राम जी वाले भरत जी हैं, पर नहीं, ये जो है वो भरत जी नहीं है। ये श्री ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र भरत जी हैं। भरत जी जो है जब राजा थे, राजा के दौरान इनको जब इनको ये लगा कि हम अपने सभी कर्तव्यों से, गृहस्थ वाले कर्तव्यों से पूर्ण हो चुके हैं, तो इन्होंने अब सोचा कि नहीं, अब मुझे भगवान अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर ले जाना चाहिए। इसके लिए वो तपस्या करने चले गए और इन्होंने गंडकी नदी बिहार में जो बहती है उसके किनारे इन्होंने एक आश्रम बनाया। अब उस गंडकी नदी में ये आराम से दिन भर साधना, भजन, कीर्तन, सीताराम, राजा राम जो भी कहते थे, अपना शुरू रहते थे। एक दिन उनके आंखों के सामने एक घटना घटी कि एक गर्भवती मृगी जो है वो गंडकी नदी में पानी पीने आई। पानी पीने के दौरान पानी पी ही रही थी कि एक सिंह जो है, एक शेर, उसने बड़ा तेज से गर्जना किया और उसकी तरफ दौड़ा। तो वो जान बचाने के लिए अपना पानी में छलांग मार दी और पानी में जब छलांग मारती है वो, तो उसका जो गर्भ था वो बाहर फेंका गया पानी में और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब ये सब घटना ये जो ऋषभ देव सनाफ भरत जी, ऋषभ देव वाले भरत जी ये देख रहे थे। मैं बीच बीच में इसलिए नाम ले रहा हूं कि लोगों के दिमाग में बात रहे कि राजा राम वाले भरत जी नहीं, है ना। तो अब ये देख रहे थे, उन्होंने उसको, मृगी के बच्चे को उठाया और आश्रम में ले आए। अब इनका जो प्रेम है उस मृगी के बच्चे में दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला गया। इनका पहले मान लीजिए 10 माला जो करते थे जाप, ये 9 माला में आए, फिर 8 माला में आए। मान लीजिए खड़े होके 2 घंटे साधना करते थे, कहने का मतलब, तो आसन में ये आधा घंटे 1 घंटे में आए। धीरे धीरे ये बिल्कुल मृगी के साथ उठना बैठना खेलना इसी में जीवन इनका बीतने लगा। वही है कि आए थे हरिभजन को कूटन लगे कपास, ठीक। ये इनमें आए थे तपस्या करने और उस मृगी के चक्कर में फंसे और एक दिन उस मृगी मृगी की भी मृत्यु हो गई। अब ये हाय मृगी करते करते उसी जंगल में बैठे रहते थे और इनका जब प्राणांत हुआ तो ये मृगी के ही उसमें दुख में थे, शोक में थे कि मृगी कैसी, ये बच्चा था ये मर गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। और उनका चिंतन जो है मृग में ही था। और शास्त्र कहता है कि जब आप अंतिम चिंतन जो करते हो वही शरीर आपको अगले प्रारब्ध में प्राप्त हो जाता है, अगले शरीर, अगले जन्म। इसलिए अंत भला तो सब भला, तो जिसका अंत भला नहीं है ना, तो वो फंसा चक्कर में, है ना। उसमें फंसने वाले में सभी लगभग अधिकतर है ना। अब ये फंस गए मृगी के चिंतन में अंतिम, इनका काया तैयार हो गया मृगी वाला और ये दूसरे जन्म में मृग बन गए। लेकिन इनकी साधना इतनी परिपक्व थी और इतने हृदय के सरल थे, निर्मल थे कि इनको अगले जन्म में भी याद था कि मैं फलाने व्यक्ति, मेरे पिता जो है ऋषभ देव थे और मैं उनका सबसे बड़ा पुत्र था। इनको पूरी पल पल की घटना थी, इनका पूरा चिंतन था। तो इन्होंने फिर उसी प्रभाव में, हालांकि मृगी के योनि में बहुत दिन ये नहीं रहे, इन्होंने उसको परित्याग किया और इनका जन्म परमात्मा के विशेष आशीर्वाद से फिर एक अंगिरा गोत्र ब्राह्मण के यहाँ होता है।
सुपात्र ब्राह्मण। अब वहां ये पैदा हुए, ये पैदा होने के साथ विलक्षण थे, लेकिन इनको तीसरे जन्म में भी ज्ञान था दोनों घटनाओं का, कि मैं भरत जी था, फिर ये मृगी बना, फिर इसके बाद अब तीसरा जन्म है। और वो कंफर्म कर चुके थे दिमाग में कि इस तीसरे जन्म को व्यर्थ नहीं जाने देना है, इसमें अपना काम पूरा कर लेना जो 2 जन्मों में नहीं हो पाया। अब ये कुछ बड़े हुए, क्योंकि इनका जो जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। अब इनके पिता इनको वेद अध्ययन सिखाते, तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक श्लोक इनको बोला जाता कि आप याद करके कल सुनाना, तो जब इनको पूर्व जन्म का याद था तो इनका मेमोरी तो बहुत तेज, लेकिन ये जान के मतलब जानबूझ के नहीं याद करते थे, क्योंकि उन्हें इनकी सोच थी कि मैं अगर याद करता हूं आज तो कल ये दूसरा मंत्र एक सुनाऊंगा, फिर दूसरा सुनवाएंगे, फिर तीसरा याद कराएंगे, फिर ये मुझे विद्वान मतलब पंडित बना देंगे, फिर इनके चेला जंजमान है वहां जाऊंगा, फिर माया जंजाल में फिर फंस जाऊंगा। इससे अच्छा है आधा ही नहीं करना है। अब पिता परेशान कि हे भगवान अब इसको क्या किया जाए। करते करते त्रस्त हो गए, उन्होंने एक शब्द नहीं सुना है, तो पिता ने ही इनका नामकरण कर दिया कि जड़ा है ये। जड़ा मतलब ये सब मूर्ख आदमी, बहुत मूर्ख आदमी, इसके दिमाग में नहीं आ सकती कोई बात, इसलिए इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। अब जड़ भरत नाम से फेमस हो गए। अब धीरे धीरे इनके माता पिता मतलब स्वर्गवास हो गए। अब भाई भौजाई का नंबर आया तो किसका कौन होता है इस दुनिया में, माता पिता को छोड़ के बाकी सब स्वार्थ के बंधन है, जिसको सुख मिल गया बहुत भाग्यशाली। अब इनके भाई तो ठीक था, लेकिन भौजाई के दिमाग में खटकने लगे कि दिन भर बैठे बैठे खाते हैं, बाकी कोई काम नहीं, इनको ले जाओ काम कराओ। अब इनसे जो भी काम करवाने के ले जाए, मान लो इनको खेती कराने ले गए तो ये बैठा दिए, जान वो वहीं बैठे, जान के बैठे रहते थे, क्योंकि आज एक काम करूंगा कल दूसरा कराएगा, जान को कुछ करने नहीं चाहते। भाई परेशान, कोई काम सफल नहीं, इनको धक्का मार के भगा दिया गया। अब ये घर से चल दिए। अब देखिए बीच में घटना घटती है कि एक डाकुओं का सरदार था, वो उस दिन जो उनकी देवियां होती है उनको बलि चढ़ाते थे। तो वहां एक बाजार बहुत मस्त लगता था, मतलब जहां डाकुर थे, तो उस बाजार में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए जिसकी बलि चढ़ाना है उसको जो है खुला छोड़ दिया जाता था, जो भी खाओ। अब वो पहले खाता था, फिर उसको पकड़ के ले जाते थे। तो जिस व्यक्ति को वो पकड़े थे तो डाकू लोग बोले कि आज जाओ इस बाजार में जो खाना हो खा लो। वो ये नहीं जानता था कि मतलब मेरी बारी है, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अब वो बेचारा पूरे बाजार में घूम घूम के खा रहा था। तो जैसे एक दुकान में पहुंचा, बढ़िया गरम गरम जलेबी बनी थी, अब खा रहा था, तो उसने कहा कि भाई जलेबी खवा दो, तो बोले बिल्कुल खा लो। तो एक बगल में खड़ा था तो बोला कि बताओ आज बेचारा जलेबी खा रहा, भी कुछ देर में कटर जाएगा। तो उसने पूछा कि भैया क्या कह रहे हो आप। अरे बोले हाँ, क्या नहीं मालूम तुमको, ये मेला ही है ना, कतल खाना है ये, इसमें आप खाओ फिर वहां कटने जाओ। अरे उसने कहा बड़ा गड़बड़। अब वो घूम मतलब वहां से रफू चक्कर किसी यहाँ वहां दिमाग लगा के भगा। अब वो दोनों सैनिक परेशान कि हे प्रभु, अगर अब नहीं ले जाते हम पकड़ के, वो सरदार मार देगा। कहाँ गया वो। इतने में जड़ा भरत दिखाई दे दिए आते, इनको पकड़ा गया, मोटे तगड़े थे बढ़िया, इनको पकड़ के ले गए। हो गया जड़ भरत ब्रह्मज्ञानी, है ना, और कोई हलचल नहीं इनके मन में, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण हृदय से, है ना। ये गए वहां। अब डाकुओं का सरदार इनको देखा, बोले हाँ ये ठीक है, बलि देने लायक। जब उनकी भाषा को सुने तो ये तो समझ गए कि अब हम मुझे काटेंगे, तो उन्होंने अच्छा पकवान वकवान खवाया, ये खा लिए प्रेम से, इन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने जो जो कराया बड़ी प्रेम पूर्वक करते गए। उन्होंने कहा तुम यहाँ खड़े हो जाओ, ये खड़े हो गए, अपना जो भी इनका मंत्र जंत्र जो भी जैसा था पूजा उनका चालू हो गया, वो खड़े हैं। लेकिन जो प्रभु का भक्त होता है, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, उसका इंसान तो छोड़ो भगवान भी अपमान नहीं कर सकते, बुरा सोच नहीं सकते। अगर वो बुरा सोचते हैं तो वो भी मतलब कहने का मतलब अपराधी माने जाएंगे और उनको दंड मिलेगा। माता ने सोचा कि ये तो परमात्मा का परम भक्त है,
अगर मैं इसकी बलि स्वीकार कर लेती हूं तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। वो जो भी उनकी रचना, जो जिस मूर्ति में पूजा करते थे, उस मूर्ति को फाड़ के माँ जगदम्बा खड़ी हो गई और सबका विध्वंस कर दिया, जितने भी थे। जड़ भारत उसमें भी कुछ नहीं। वहां से आराम से निकले, भगवान का धन्यवाद किया, वाह प्रभु आज अच्छा भोजन दिलाए, और ये नहीं सोचे कि कटने वाले थे, इसमें भी आभार। अब वहां से निकल के आए मेन रोड में। अब जब मेन रोड में आए तो एक राजा राहुगण नाम था, वो राजा राहुगण पालकी, उसकी पालकी की सवारी चली जा रही थी। तो पालकी में 4 व्यक्ति लगते हैं, तो एक व्यक्ति जो है अस्वस्थ हो गया, तो वो बोले राजा साहब एक व्यक्ति अस्वस्थ है, बोले किसी को ढूंढो। इन्हों को देखा गया तो पकड़ा गया इनको, बोले चलो पालकी में, ठीक चल दिए। अब इनको पालकी में नधा गया कि भाई एक पालकी पकड़ो। ये अच्छा तगड़ा शरीर था इनका, और तगड़ा शरीर था, और ये थे महात्मा। अब इनका हर पग ये जीवात्मा को देख के रखते थे, कहीं कोई जीव मतलब पैर के नीचे ना आ जाए, क्योंकि शास्त्र जो है इनको इजाजत नहीं देता। जब ज्ञान हो जाए आदमी तो किसी, चाहे चींटी हो चाहे हाथी, इस दुनिया में, इस धरती में सबका बराबर अधिकार है। इस भाव से वो नीचे देखते थे कि कोई दबे ना। अब जब वो मान लीजिए कोई चींटी आ गई तो ये कूद के उधर जाए तो पालकी अनबैलेंस हो जाए। जब अनबैलेंस हो तो वो राजा चिल्लाए गए कैसे चल रहे हो, तो 3 बोले कि साहब जो ये नया आया है ये तिगड़ बिगड़ भगता है, और इसी कारण हमारी गति भी अनियंत्रित हो रही। तो राजा ने कहा कि भाई आराम से चलो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मस्त मौला आदमी, बिल्कुल भगवान संतान, बिल्कुल स्थित संत जिसको बोलते हैं। उन्होंने फिर दोबारा घटना घटी, लगा पालकी पलट जाएगी। राजा राहुगण का धरो पाल उतरा, उनको देखा, बोला इतना हट्टे कट्टे हो, एक पालकी नहीं उठा सकते। वो कुछ बोले ही नहीं। फिर उसने कुछ शब्द कहना शुरू कर दी। तब उन्होंने कहा तो सुनो, ये पंच भौतिक शरीर है ना, मोटा पतला दुबला तगड़ा जो भी है, काला गोरा, ये सब है ना, लेकिन मैं आत्मा में मतलब स्थित जो ब्रह्म है, वो जो कहता है मैं वो करता हूं, और मैं तुम्हारा दास नहीं हूं, गुलाम नहीं हूं, है ना। मुझे इस धरती में जितने जीव हैं वो तुम्हारे जैसे ही प्यारे हैं मुझे, तुम्हें सिर्फ अपना शरीर प्यारा होगा। अरे वो तो दंग रहेगा कि हे परमात्मा ये कौन। तब उनके शरीर को गौर से देखा तो कभी नहाते नहीं थे, तो एक मलिन, उनके बिल्कुल मलिन मतलब गंदा सा जनेऊ समझ में आया, और वो समझ गया कि ब्राह्मण है। और फिर उसने बड़ी करबद्ध प्रार्थना की, हे नारायण, है ना, मुझे माफ करिए, मुझसे गलती हुई। उन्होंने फिर राजा राहुगण को उपदेश दिया, और उपदेश देते देते उनका भी ब्रह्मज्ञान और बढ़िया बढ़ा, और परमात्मा ने उनको दर्शन दिया, और जड़ भरत योनि से सीधे मोक्ष को प्राप्त हो। तो अब बताइए, एक इतना बड़ा ब्रह्मर्षि जिसको 3 जन्म का याद, वो एकमात्र चिंतन के मात्र से पूरे जन्म में विफल हो गया। तो हमारा कितना गलत चिंतन है, हम दिन रात क्या सोचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई वैरागी बन जाए, है ना, ऐसा भी नहीं है। मतलब कर्म सब करना है, पर आसक्ति मतलब परमात्मा की तरफ आप बढ़ाइए, धीरे धीरे कोशिश करिए। कोई एक दिन में पूर्ण ब्रह्मज्ञानी नहीं होता, पूर्ण तपस्वी होता, है ना, पर धीरे धीरे जब किया जाएगा प्रयास, आज 1 नाम, कल 2 नाम, परसों 4 नाम, फिर 10 नाम, फिर 100 नाम, ऑटोमेटिक आपका मन वहां जाने लगेगा। और मन बस चला, बस गया, है ना, तो ये मान लीजिए कि आपका कल्याण होना ही होना है। तो इसी आशा के साथ कि आपका जो जीवन है भगवान नाम कीर्तन करते बढ़िया बीत जाए, मंगलमय रहे। जय सीताराम।